हमारे सभी प्रेस के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आपके माध्यम से पूरे प्रदेश और देशवासियों को आज कार्तिक पूर्णिमा की बधाई, गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं देश के सभी किसानों को बधाई देना चाहता हूं, जिनके संघर्ष से और जिनके लगातार आंदोलन और तीनों काले कानून के खिलाफ उन्होंने जो आंदोलन छेड़ा और उसका परिणाम ये है कि आज तीनों काले कानून वापस लिए गए हैं। काले कानूनों की वापसी अहंकार की हार है। ये किसानों की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। इन्हें साफ करने का काम जनता करेगी आने वाले समय में। सैकड़ों किसानों की सच्ची मौत के आगे किसी की झूठ की माफी नहीं चलेगी। जो लोगों ने माफी मांगी है वो लोग हमेशा के लिए राजनीति छोड़ने का भी वचन दें। ये सोच रहे हैं कि दिखावटी माफी मांग करके ये फिर से या दोबारा आएंगे, ये जनता इनको समझती है। जिस तरीके से भूमि अधिग्रहण कानून लाए गए थे और काले कानून जो 3 थे ये भी वापस हुए हैं। किसान हित में तो हुए ही हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार चुनाव से डर गई है और वोट के लिए कानून वापस हुए हैं। उनकी नजर में किसान नहीं है और किसानों को कितना अपमानित किया, किसानों को कितना अपमानित होना पड़ा, क्या क्या नहीं सुनना पड़ा। जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया कोई कल्पना नहीं कर सकता कि अन्नदाता के लिए यह शब्द भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल किया और उनके सहयोगी, उनके साथियों ने हर मौके पर अपमानित किया है। और यह केवल एक की जिम्मेदारी नहीं होती है, मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। अगर सामूहिक जिम्मेदारी है, न केवल मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना चाहिए बल्कि सरकार को इस्तीफा देना चाहिए पूरा का पूरा। और फिर लखीमपुर के हत्यारे कैसे बच जाएंगे? यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है। जहां इतनी माफी मांगी गई, कानून को वापस ले लिया गया है, वहीं यह भी तो जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि जिस मंत्री पर आरोप है वो मंत्री अभी भी मंत्रिमंडल में है। और मैं कह सकता हूं कि सपा को जो समर्थन मिला और जिस तरीके से पूर्वांचल की जनता, किसान सड़कों पर नजर आए, न केवल लखनऊ बल्कि किसानों ने, आए हुए कार्यकर्ता नेताओं ने, और जिस तरीके से नौजवान निकले उनसे लखनऊ के साथ साथ दिल्ली को भी हिला दिया। याद होगा एक कानून ऐसा लाया गया था चुनाव से पहले, एक फैसला सरकार का ऐसा भी लिया गया था। क्या उससे अर्थव्यवस्था आज उभर गई? जो उस समय फैसला सरकार का था, क्या उससे आज अर्थव्यवस्था सुधर गई है? वो भी फैसला गलत था। वो तो किसी को पूछते ही नहीं है। अगर किसी को कोई याद कर रहा है अगर, तो वो समाजवादी पार्टी आज भी खजांची को याद करती है। इसलिए मैं किसानों को बधाई देता हूं, इस आंदोलन को बधाई देता हूं। और जिस तरीके से जनता का समर्थन जुटा, जिस तरीके से पूर्वांचल के किसान, नौजवान सड़कों पे आ गए, सरकार घबरा करके इन कानून को वापस ले रही है
और ये जरूरी नहीं है सरकार के लोग ऐसे हैं, हो सकता है चुनाव के बाद फिर ऐसा कोई कानून ले आए। इसका भरोसा कौन दिलाएगा कि भविष्य में ऐसे कानून नहीं आएंगे जिससे किसानों को संकट में डाला जाए। और अगर इनकी नीयत साफ होती तो आज किसानों को लाइन में लगना नहीं पड़ता खाद के लिए। किसी किसान को खाद नहीं मिल रही, डीएपी नहीं मिल रही, पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी किसान को धान की कीमत नहीं मिल रही। आज मैंने सुना कि प्रधानमंत्री जी कह रहे थे न जाने कितना मंडी के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा दिया। पूरे बुंदेलखंड में मंडी बनी खड़ी हैं। मैं जानना चाहता हूं किस मंडी में किसानों की खरीद हुई है फसल की। मंडियों को बंद करने का काम किया गया और उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिछले 4.5 साल से अगर मंडियों को बजट दिया हो तो बताए सरकार, जो मंडी बंद कर रहे हो, धान की कीमत न दे पा रहे हो, गन्ने के अभी भी किसानों का बकाया है, डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया हो, खाद उपलब्ध न हो, डीएपी उपलब्ध न हो, कीटनाशक दवाइयां महंगी कर दी हो, केवल किसानों के काले कानून वापस करने के साथ साथ इन्हें अपने जो मंत्री जिन्होंने हत्या की उनका कब इस्तीफा होगा, उन्हें कब मंत्रिमंडल से हटाया जाएगा। इसलिए मैं इस मौके पर किसानों को बधाई देता हूं और जो जनता का समर्थन जुटा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।